Hello friends, welcome to our channel Career Guidance with Deepak Mishra. And आज मैं एक्चुअली जो मैंने ऑब्जर्व किया नोएडा में 4 साल रहने के बाद या जॉब फील्ड में 5 ईयर से वर्क करने के बाद कॉर्पोरेट में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरी ऑब्जर्वेशन क्या रही करंट जॉब सिनेरियो को लेकर के। स्टार्ट में करता था कि एग्जांपल के थ्रू आपको, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक नेपाल के भैया हैं। वो उन्होंने मतलब आज के 3 साढ़े 3 4 साल पहले रहने आए और उनके साथ कुछ लोग और भी आए थे। एंड वन ऑफ मेंबर जिन्होंने मतलब यहाँ पे मतलब उन लोगों ने अपना बिजनेस सेटअप किया, सारी चीज़ें की। एंड जॉब सिनारियो का ये रियलिटी है कि द लेडी हु इज़ 45 years old, there is no education and coming from another country, or she is now working in Greater Noida, जहाँ पे वो किसी ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर का आई थिंक टेक केयर करती हैं। एंड सैलरी इज़ 25,000 प्लस रहने के लिए, प्लस खाने के लिए, सारी चीज़ें। ऑन एन एवरेज अगर आप एक कॉर्पोरेट की 40,000 सैलरी, 50,000, आप 15,000 तो 50,000 मान के चलो, क्योंकि 20 से 25,000 रुपये तो खर्चा हो ही जाता है नोएडा में। आप अगर रहते हो दिल्ली नोएडा में तो 45,000 आप मान के चलो कि उनकी पर मंथ सैलरी हो सिर्फ टेक केयर करने के लिए। सो ये मैं एग्जांपल लिया। और एक आप इंजीनियरिंग सेगमेंट का भी उठा लो। मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने सेल्स में शिफ्ट कर लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीज़न, सम सिचुएशन। तो मैंने जो सेल्स में देखा कि वो स्टार्टिंग में आपको इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। स्टार्टिंग क्या मतलब, जितने भी सेल्स हैं बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, वो आपको 30,000 के आसपास स्टार्टिंग देती हैं। 1-2 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 45,000-50,000 रुपये मिलता है। सो एंड आप प्रमोशन के लिए बहुत स्ट्रगल करते हो। मतलब लास्ट 4 and 5 ईयर से हम प्रमोशन, मतलब कंपनी चेंज हो जाती है बट प्रमोशन नहीं होता। एंड इंजीनियरिंग साइड में भी बहुत सारे लोग प्राइवेट में वर्क कर रहे हैं, तो मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, जॉब क्या है, सैलरी क्या है। सो मतलब मेरा मोटिव ऑफ द पॉइंट आप लोगों से कहने का है, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, या जो गार्जियन हैं, उन सभी गार्जियन से मेरी एक रिक्वेस्ट है, उन सभी स्टूडेंट से, कि आप एक स्किल डेवलप करके लेके आओ। एक स्किल डेवलप करके आओ। जैसा मैंने क्लाउड किचन ओपन किया, 1 ईयर मुझे ओपन हो गए। एंड मुझे अपने मैनेजर की बात याद आती है। बार बार मुझे मैनेजर मेरा कहता था कि जिस दिन अपना खुद का बिजनेस करोगे और 50,000 प्रॉफिट कमा के दिखाओगे, तब समझ में आएगा कि मतलब ये जो सैलरी तुम ले रहे हो इतना आसान नहीं है। मतलब इतनी खुद के बिजनेस में तुम्हें ये चीज़ें समझ में आएंगी जिस दिन 50,000 प्रॉफिट कमा लोगे। एंड ये वर्ड्स मुझे 1 ईयर बाद रियलाइज़ भी हुआ, फील भी हुआ। कई बार मैनेजर ने बोला है, यार आज 1 ईयर बाद मेरी प्रॉफिट है, आप मान के चलो 15,000, 20,000, बहुत ज़्यादा 10 से 15,000, जो क्लाउड किचन मैंने रन किया। लेकिन उसके लिए इतना हार्ड वर्क, मतलब हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने फुल 100% फोकस के साथ नहीं किया, क्योंकि मैंने जॉब के साथ किया है अपने बिज़नेस को, तो अपना। लेकिन जॉब प्लस बिज़नेस दोनों को हैंडल करने की वजह से हमने ओवर वर्क किया है। आप डबल ड्यूटी कह लो या जो भी कह लो, आप डबल वर्क किया है लास्ट 1 ईयर में। सो ये हार्ड ट्रूथ है। लेकिन मैं जितने भी मतलब जनजीज हैं जो अभी मतलब जॉब करने आ रहे हैं, उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर मैं जो अभी देख रहा हूँ नोएडा जैसा सिटी में, मैं रन करता हूँ क्लाउड किचन। मैंने कई लोगों से बात किया कि भैया कितनी सैलरी है, मतलब जो लोग रैपिडो ड्राइवर होते हैं या जो आते हैं डिलीवरी पर्सन लेने आते हैं, भैया क्या कितना कमा लेते हो। लोगों ने बहुत हॉनेस्टली, कई बार के लोगों ने दिखाया भी मोबाइल पे कि भैया सुबह 8 बजे लॉगिन कर लेते हैं, रात के 12 बजे तक चलते रहते हैं, तब जा कर के हम कमा लेते हैं 1,400 रुपये, 1,200 रुपये तक कमा लेते हैं। डेली की इनकम हम कमा लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें, जान लीजिए बीच में 1 घंटे हमने ब्रेक ले लिया, आधे घंटे का, बट हमें नॉन स्टॉप समझ लीजिए हमने 12-12, 14-14 घंटे वर्क किया है, तब जाके 1200-1400 डेली बन पाता है। सो एक एक्स्ट्रा स्किल के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंजीनियरिंग करके रैपिडो चलाओ, आप टेक केयरिंग करो, लेकिन एक साइड में स्किल होनी चाहिए आपके पास, कि हमेशा डिपेंडेंट मत रहो आप जॉब पे। आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो, लड़कियां ब्यूटी पार्लर का काम सीख लें। नोएडा जैसे सिटी में या किसी भी आप हाईटेक सिटी में निकलते हो, आपको जो स्टार्टिंग सैलरी एक इंजीनियर की होती है, वो आप अपना खुद का बिजनेस करके स्टार्टिंग मंथ से ही कमा सकते हो, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल है। इलेक्ट्रिशियन हो आप, मतलब तमाम एप्लीकेशन ओपन हो गए हैं जहाँ पे आपको मतलब हर तरीके की चीज़ें, कि गर्ल्स हैं तो ब्यूटी पर, मतलब अगर जॉब, अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्रेशराइज है, मुझे 2 महीने रिलैक्स लेना चाहती हो, तो यू हैव ए स्किल जो तुमने सीखा हुआ है। सो आजकल के जिंदगी को मेरा सिंपल सा मैसेज है कि आप अपना बड़ी से बड़ी डिग्री लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करो, डिग्री करो, बट साथ में एक स्किल जरूर आप ऐड करो। अगर वो स्किल है तो कभी भी आप जॉब को लेके प्रेशराइज नहीं होगे, 2 महीने ब्रेक ले सकते हो, पार्ट टाइम कोई अपना जो स्किल है उसको यूज करके आप अर्निंग कर सकते हो, सिर्फ अपने लिए, कि जिस दिन मन कहा छुट्टी ले लिया, जिस दिन मन कहा आपने वर्क किया। मैंने बहुत लोगों से बात किया और इसके बाद फीडबैक दे रहा हूँ आपको। सो किसी कुछ भी, एक इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बिंग है, ये जब भी आपकी ये जब इनिशियल फेज़ है उसमें आप सीखो ज़रूर, या खाना बनाना, कुकिंग है, या जो भी है आप, मतलब आप देखोगे ये गिग वर्कर जो कहे जाते हैं, जिनकी फिक्स सैलरी नहीं होती है, इनकी डिमांड्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब आज के टाइम में रैपिडो, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, इन लोग मिला करके, मतलब ये कोई नॉर्मल नहीं है। मैं लाखों में, अगर डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 लाख नहीं, 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख से ज़्यादा वर्कर यहाँ पे मतलब अपनी लाइफ को यहाँ इसके थ्रू सस्टेन कर रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने पढ़ाई की, तैयारी की, यूपीएससी की तैयारी की, और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ उन्हें, कि आज के टाइम में वो इन्हीं सब चीज़ों से, मतलब उनका स्किल था उनके पास और वो अपनी लाइफ सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, जो सस्टेनेबिलिटी हमें मतलब वो मिल रही है, वो जॉब का प्रेशर नहीं है, मतलब ठीक है, जब जितना मन कहा जितना चलाए, जितना वो मेरे ऊपर मेरा डिपेंड करता है। सो दिस इज सिंपल मैसेज टू एवरी जेनजीज, दिस इज सिंपल एवरी पर्सन जो अभी इस समय वो 14, 15, 16 साल, 17 साल का है, या उन सभी पेरेंट्स को है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, साइड में एक चीज़ें ज़रूर से, कि वो कल के कॉर्पोरेट में फंस ना, लूपिन में फंस ना जाए। लास्ट 1 ईयर से मैं, ट्रस्ट मी, इस कॉन्फिडेंस के साथ जी रहा हूँ कि आज मेरी जॉब चली जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे एक सोर्स ऑफ इनकम मेरा बन गया है। ठीक है, अगर आज नहीं मिले, 1 महीने नहीं भी रहेगी, तो मैं एकदम, ऐसा नहीं है, मैं बैलेंस कर लूँगा खुद को, मैं अपना हार्डवर्क डबल कर दूंगा, यहाँ से मैं कमा सकता हूँ, मुझे पता है सोर्स ऑफ इनकम मेरा ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, मुझे हार्डवर्क बस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सो आप सभी पेरेंट्स को जो अभी अपने बच्चे को चाइल्ड अप ग्रोन कर रहे हैं, या न्यू जनरेशन इन फ्यूचर के लिए, आप एक एक्स्ट्रा स्किल जरूर ऐड करिए, कराइए आप बीटेक, एमबीबीएस, बीबी, एमबीए, जो पढ़ाई कराना हो कराइए, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्किल बच्चे के अंदर होनी चाहिए। मैं वन ऑफ माई यूट्यूब चैनल चलाती हैं, एक लेडीज़ हैं, मैं उनको जानता हूँ अच्छे तरीके से, सिविल इंजीनियर, जो यहाँ पे गुड़गांव में वर्क किया उन्होंने, नोएडा में, बेंगलुरु में वर्क किया, एंड आफ्टर 4 and 5 year राइट नाउ सी शिफ्टेड आई थिंक जापान। जापान में मतलब इस समय आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा कि वहाँ पे ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं, राइट, तो वहाँ पे यंग एज की कमी है, तो वहाँ पे हॉस्पिटलिटी का बहुत स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो उनके बहुत फॉलोअर, उनके तो मैं, मेरे फॉलोअर तो अभी जस्ट स्टार्ट किया मैंने चैनल, वो लाखों फॉलोअर हैं, और सी सिविल इंजीनियर, बट सी इज वर्किंग इन जापान और जस्ट सर्विंग द ए पेरेंट, ए ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, एंड ए गुड सैलरी, ए गुड लाइफ स्टाइल, सी इंजॉय लाइफ। उनके वीडियोस आप ब्लॉग्स देख सकते हैं। सो माई सिंपल मैसेज कि ये एक तो आप, मतलब अगर वो स्किल बचपन से आपने सीखा हुआ है तो आगे चल के वो आपको काम आएगी। सो थैंक यू सो मच, कंटिन्यू आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, आगे चल के जो भी मेरा मैसेज है मैं आपको ज़रूर डिलीवर करता रहूँगा, जो भी मैंने सीखा। थैंक यू।